धर्म के साथी ईश्वर है, अधर्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता पर, कर्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म के साथी कोई नहीं। धर्म के साथी यदि अच्छा काम करेंगे, आप गलत मार्ग में चलेंगे तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं। वो अधर्म के साथी कोई नहीं। माता पिता जन्म के साथी है, जन्म देने का काम माता पिता करते हैं। कर्म को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, ये कर्म कोई देने वाला नहीं है। कर्म की रचना, कर्म का निर्माण करना अपने आप, अपने व्यवहार पर निर्भर करता है, अपने लोगों पर निर्भर करता है। तो कितना सुंदर भजन का सार क्या है, धर्म के साथी कोई अधर्म के साथी कोई नहीं। धर्म के साथी ईश्वर है पर अधर्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता पर, कर्म के साथी कोई नहीं। धर्म के साथी ईश्वर है पर अधर्म के साथी कोई नहीं। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी। हर लोग अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा करके लाए, अरे साथ आए भैया, और ये अधिकार है। मैं तो पहले कहा दिया, कल भी कहा दिया कि पत्नी यदि मेरे सामने दुनिया छोड़कर चली जाती है तो हम अपने कंधे पर चढ़ाकर के भी शमशान घाट पहुंचा देते हैं और उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। तो कितना सुंदर बात, कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी। तन मन धन सब कुछ दे कर पर कांधे ना दे पाएगी। पत्नी सब कुछ देती है, तन मन धन सब दे दी, लेकिन पत्नी कहीं कंधे लगाकर शमशान घाट पहुंचाई, किसी पति हो गया। आपने कहीं देखा पत्नी कभी कंधे नहीं दे सकती है, या अधिकार पत्नी को नहीं है। तो कबीरदास सुंदर, कितना सुंदर बात बताए, तन मन धन सब कुछ दे कर पर कांधे ना दे पाएगी। सुख का साथी दुनिया है पर, सुख के साथी दुनिया है पर दुख का साथी कोई नहीं। धर्म के साथी ईश्वर है पर अधर्म के साथी कोई नहीं। धर्म के साथी ईश्वर है पर अधर्म के साथी कोई नहीं। 2 दिनों से बातें चल रही थी क्या कि पंडित जी बेटी और बेटा में फर्क क्यों करते हैं लोग, करते हैं कि बेटी क्या पिंडदान दे पाएगी, जब वो रहेगी तब ना दे पाएगी, जब वो आएगी तब ना दे पाएगी। यदि आप जहाँ विवाह कर दिए वहां से आदेश मिलेगा, पापा यहाँ दुनिया छोड़कर चले गए, उनके मम्मी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, और वहां से यदि जानकारी मिली कि वहां चलना है, पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए, अब उनके ऐसे परिवार हैं जो जाने से मना कर देता है, या कोई साधन नहीं हो, उनका संस्कार कौन करेगा, कर पाएगी? तो क्या होगा? यदि बेटी को आदेश नहीं मिला, नहीं जाएगी मम्मी, तो क्या कर पाएगी, कैसे कदम उठाएगी वो? तो कितना सुंदर बात बता दिया कि बेटी को रोलेगी घर में, वहीं रोती रहेगी बेचारी, पटकाती रहेगी आंगन में, हाय पापा, हाय दादा, हाय दादी, चले गए, लेकिन वो आप कैसे पाएगी? कितना सुंदर बात, बेटी तो रोलेगी घर में, बेटा ना साथ छोड़ेगा। बेटा जहां भी रहेगा वो आएगा ही, जैसे हो वो आएगा, और तभी उसका संस्कार होगा। घर वाले 2 दिन तक रोक देंगे, बेटा का इंतजार तो करना चाहिए, संस्कार उसका कौन करेगा? देगा तो आना ही पड़ेगा, चाहे जैसी हालत में आ गए, छुट्टी मिले, नौकरी करे, बिजनेस करे, सारा काम छोड़ के आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो क्या कर, कितनी सुंदर बात बता दिया गया, बेटी तो रोलेगी घर में,